हाय हेलो, कैसे हो सब लोग? हम बस बढ़िया। चल लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 1E। ओके, चलो एक्सरसाइज 1E। देखो ये यहाँ पे क्या है, जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व किया 1D के अंदर, सब कुछ है वैसे ही, तरीका वैसे ही है, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स है यहाँ पे एक्स्ट्रा। तो बस हमको उसको इंटरप्रेट करते आना चाहिए कि ये है क्या चीज़। करेक्ट। चलो चलो फटाफट सेटल हो जाओ सब लोग। सॉल्व तो कर लिए होंगे आपने, चेक करना है बस, और जो जो नहीं आएंगे सिर्फ उतना नोट कर लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 1, मंथली इनकम ऑफ टू पर्सन्स आर इन द रेशो 4:5 and their monthly expenses are in the ratio 7:9. If each saves rupees 50 per month, find their monthly incomes. कहीं पे पढ़ा हुआ लग रहा है कि ये क्वेश्चन देखा है पहले कहीं? राइट, रेशो के अंदर हमने किया था, सेम क्वेश्चन था, बराबर। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं फिर। क्या बोल रहे हैं? मंथली इनकम ऑफ टू पर्सन, क्या रेशो है? 4:5, ये इनकम का रेशो है। और एक्सपेंसेस का रेशो क्या है? 7:9। 7:9। एंड सेविंग कितनी है? ₹50। करेक्ट, ये है इनकम, ये है एक्सपेंडिचर, ये है सेविंग। तो क्या किया था हमने? एक्स हमको कॉमन मल्टीप्लायर पकड़ना है। करेक्ट, लेट अस अज्यूम कॉमन मल्टीप्लायर फॉर, यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद आ रही होगी, हमने रेशो में भी देखा था कि कॉमन मल्टीप्लायर एक एक रेशो के लिए एक कॉमन मल्टीप्लायर होगा, दूसरे के लिए दूसरा। राइट, यहाँ पे जैसे इनकम के लिए अगर हमने एक्स पकड़ा तो सेम कॉमन मल्टीप्लायर एक्सपेंडिचर के रेशो के लिए नहीं होगा। राइट, तो हम सिर्फ इनकम के लिए पकड़ रहे हैं, इसलिए लिखना है कि लेट अस अज्यूम द कॉमन मल्टीप्लायर फॉर रेशो ऑफ इनकम। इनकम के रेशो के लिए कितना है? 2bx। करेक्ट, तो नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है इसका? यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि 4x अपॉन 5x अगर मैं लिखूँ, माइनस सेविंग कर दो 50, यहाँ पे भी 50, तो एक्सपेंडिचर कितना है? 7/9। करेक्ट, बस अभी सिंपली इसको सॉल्व करने, 9 4 जा 36x माइनस 9 5 जा 450 इज इक्वल टू 35x माइनस 350। एक्स को इधर लेके आते हैं, 36x माइनस 35x इज इक्वल टू माइनस 350 प्लस 450। x इज इक्वल टू 100। करेक्ट, x की वैल्यू पता चलिए, फिर इसकी भी वैल्यू निकाल लेंगे। इनकम कितना है? 4x एंड 5x। पहले देख लो क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा है कि मंथली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 7:9। इफ ईच वन सेव्स रुपीज 50 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। इनकम फाइंड आउट करने हमको। राइट, तो इनकम का रेशियो क्या था हमारा? 4:5। तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लो, कितना आएगा ये? 400। और रुपीस कर दो यहाँ पे, क्योंकि रेशो के अंदर, रेशो में हम कोई यूनिट नहीं देते, बट यहाँ पे तो हमने एक्चुअल नंबर फाइंड आउट कर लिया ना, तो यहाँ पे हमको यूनिट देना पड़ेगा। तो ₹400 एंड 500। करेक्ट, तो कौन सा ऑप्शन है करेक्ट? फिर बी, है ना, 400 एंड 500। ए में भी देखो वही ऑप्शन है, 500 400, और हमको याद रखना है सीक्वेंस भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ए और बी में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इसके लिए ऑप्शन बी ये करेक्ट आंसर है। तो बस ये एक्सरसाइज में ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स को हमको ये करते आना चाहिए, इंटरप्रेट करते आना चाहिए, बस और कुछ नहीं। अभी है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, मैं फ्रैक्शन को बोलता हूँ एक्स। लेट अस अज्यूम फ्रैक्शन
अभी फ्रैक्शन है ना, टू बी एक्स बाय वाई पकड़ लेते हैं हम लोग अभी के लिए, ठीक है, एक्स बाय वाई। हाँ, तो फाइंड द फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू हाफ व्हेन बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज बाय टू, मतलब x प्लस टू एंड y प्लस टू अगर किया हमने तो ये बन जाएगा हाफ इंटू एक्स बाय वाई बन जाएगा। ये सिर्फ इंटरप्रिटेशन के लिए, इसके बाद में हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ये सिर्फ इंटरप्रिटेशन के लिए, क्वेश्चन समझ आना इसलिए। एंड इट इज इक्वल टू 3/4 व्हेन बोथ आर इंक्रीज बाय 12। लेकिन अगर हमने x प्लस 12 किया और नीचे y प्लस 12 अगर किया हमने तो ये क्या बन जाता है, 3/4 इंटू एक्स बाय वाई, करेक्ट। तो हम तो ऐसे भी कर सकते हैं सॉल्व इसको, या फिर ऑप्शन से कर लो। तो ऑप्शन से ये वाला बहुत आसान है हमको फाइंड आउट करना, ये कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही बैठ रहा है, जो इसके लिए सही बैठेगा वो यहाँ पे भी ट्राई करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 3/8 देखो, 3/8, 3/8 में दो दो ऐड करके देखो 5/10 बन जाएगा, करेक्ट। तो 5/10 आधा है क्या 3/8 की, नहीं सॉरी, एक एक चेंज करना हमको यहाँ पे। ये बोल रहे फाइंड द फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू हाफ, डायरेक्टली हाफ हो जाएगा, ये हाफ ऑफ एक्स बाय वाई नहीं, फ्रैक्शन का हाफ नहीं हो रहा है, राइट, फ्रैक्शन का हाफ नहीं हो रहा है, इट इज इक्वल टू हाफ। मैं आगे बोल रहे कि व्हेन बोथ इज, एंड इट इज इक्वल टू 3/4 व्हेन बोथ आर इंक्रीज बाय 12। तो 3/4 ऑफ फ्रैक्शन नहीं हो रहा है, डायरेक्टली 3/4 ही हो रहा है, ये करेक्ट, ऐसा होना चाहिए, ये ज्यादा करेक्ट है, करेक्ट। तो 5/10 हाफ है क्या, करेक्ट, 1/2 आएगा ये। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन होती है, देखते हैं, 3/8 प्लस 12, नीचे भी करो प्लस 12, 15/20, 15/20 क्या आता है, 5 से डिवाइड करो दोनों को भी, 3/4, राइट, 3/4 करेक्ट आ गया। हमने पहले जो लिखा था ना कि हाफ ऑफ फ्रैक्शन, तो वो वैसे लिखा होना चाहिए ऊपर की, यहाँ पे अगर क्वेश्चन में अगर ऐसे लिखा होता ना, फाइंड द फ्रैक्शन विच बिकम्स हाफ या ऐसे कुछ होता, तो फिर वो फ्रैक्शन का आधा होता है। यहाँ पे क्या दिया है, सीधा सीधा विच इज इक्वल टू हाफ, तो डायरेक्टली आधा हो गया, मतलब 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2, 1/2 ऑफ द फ्रैक्शन नहीं है वो, विच इज इक्वल टू हाफ। तो बस यही इंटरप्रिटेशन ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना तो यहाँ पे बहुत सिंपल है। बस अपने को क्वेश्चन पढ़ के समझ आना चाहिए कि ये चीज़ पूछ क्या रहे अपने को। तो ये ऑप्शन ए ही करेक्ट आ गया डायरेक्ट हमारा, आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, द एज ऑफ अ पर्सन इज, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, फटाफट आप अपनी लैंग्वेज में लिखते जाओ, ठीक है। द एज ऑफ अ पर्सन इज, अभी मालूम एक्स है, ठीक है, एक सेकंड। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलते हैं द एज ऑफ अ पर्सन इज, एज ऑफ अ पर्सन मान लो एक्स है, एज ऑफ अ पर्सन अगर एक्स है तो इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू सन्स, दो जो सन्स है उनकी एज मान लो ए है, ए प्लस बी है, ठीक है, ऐसा मानते हैं हम लोग। तो एक का अगर ए है दूसरे का बी है, तो इनकी सम अगर कर लिया, सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू सन्स, तो इसका अगर मैं दुगना कर दूं 2, तो ये इसकी एज है एक्स की, करेक्ट। एंड 5 years ago, 5 साल पहले क्या था, हिज एज वॉज थ्राइस द सम ऑफ दियर एजेस, तो एक्स की एज क्या थी 5 साल पहले, 2 इंटू ब्रैकेट ए प्लस बी के
थ्राइस थी। लेकिन अभी सुनो, मजे की बात क्या है, यहाँ पे आज की डेट में x का एज x है ना, आज की डेट में इसका एज x है, तो 5 साल पहले कितना होगा इसका, x माइनस वाई, करेक्ट। वैसे ही a और b का भी एज कम कम होने वाला है, तो इसको भी हमको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, करेक्ट। तो a का एज कितना होगा 5 साल पहले, a माइनस 5, करेक्ट, प्लस b का एज कितना होगा, b माइनस 5, करेक्ट। और x माइनस 5 ये कितना है, इससे 3 गुना है, दुगना नहीं सॉरी, ये 3 गुना है। तो दिस इज द करेक्ट क्या बोल सकते हैं इंटरप्रिटेशन, कि आज का एज जो है वो दुगना है a प्लस बी के, 5 साल पहले 3 गुना था, करेक्ट। फाइंड हिज प्रेजेंट एज, क्या बोल रहे हो उसका, आज का एज फाइंड आउट करने को बोला गया अपने को, फाइंड हिज प्रेजेंट एज, करेक्ट। अगर मान लो प्रेजेंट एज हमने 60 पकड़ा, ये x मतलब 60 अगर ऐसा पकड़ा हमने, अभी a प्लस बी का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। एक चीज देखो, अभी पूरा क्वेश्चन कर लिया हमने, ओके, पूरा क्वेश्चन कर लिया हमने। यहाँ पे a को भी फाइंड आउट नहीं करना है अलग से, b को भी अलग से फाइंड आउट नहीं करना है। तो मैं क्या करूंगा, अभी ये मैं जानबूझ के आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, कि मैं आगे कैसे जाऊंगा, ट्रायल एंड एरर, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम को इंटरप्रेट करने में ये सबसे डिफिकल्ट टास्क लगता है बच्चों को। तो इसके लिए हम ये ऐसे स्टेप बाय स्टेप ही जा रहे हैं कि मैं ये सोचना कैसे अपने को यहाँ पे। तो पहले तो हमने डायरेक्टली जो पढ़ा था कि सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 सन्स, तो 2 सन्स हमने फटाफट a प्लस बी लिखा। बट क्वेश्चन पढ़ने के बाद ध्यान में आ रहा है कि ये a और b को इंडिविजुअली कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है, करेक्ट, ना a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना b की, हमको डायरेक्टली सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 सन्स। तो मैं इसको सीधा सीधा y भी लिखूं तो चलेगा क्या, चलेगा। यहाँ पे मैं सीधा सीधा 2y भी लिखूं तो चलेगा, करेक्ट। और यहाँ पे क्या लिखूंगा बोलो मुझे, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, y माइनस 5, देखो यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक है, यहाँ पे y माइनस 5 है या y माइनस 10 है, यही ट्रिक है, यही यही सोचना है आपको बस, सिंपल। y माइनस 10 करना पड़ेगा क्योंकि दो बच्चे, अभी देखो इफेक्ट समझो, मान लो आज आज के दिन एक एक बच्चे का एज है 15 और दूसरे का है 12, दोनों की सम कितनी आ रही है 27। 5 साल पहले 5 साल पहले इसका एज कितना होगा 10, इसका एज कितना होगा 7, सम कितनी आ रही है 17। तो 27 में से माइनस करने पड़ रहे हैं आपको 10 ना कि 5, क्योंकि यहाँ पे दो बच्चे आ रहे के ध्यान में, दो बच्चे, बस यही ट्रिक। क्यों दिया उन्होंने ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन्स, ये 2 सन्स क्यों बोला है 2, वो इसी के लिए बोला है, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए। आपने y माइनस 5 करना चाहिए, ऐसा उनको लगता है, इसको ICAI को, क्योंकि उनको आपके मार्क्स काटने, बट एक्चुअली क्या है y माइनस 10। समझा ना क्यों, क्योंकि बच्चे दो है ना, दोनों की उम्र में से 5-5 साल कम हो जाएंगे, तो टोटल में से कितने साल कम हो जाएंगे 10, करेक्ट। तो दिस इज द ट्रिक, बस और कुछ नहीं। तो x माइनस 5, x का तो एक ही बार कम होगा ना, ये तो एक ही बार कम होगा फादर का, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट y माइनस 10। तो मैं लिखता हूँ x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 30, ओके। तो यहाँ पे आप सब्सटीट्यूशन वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ऑप्शन लगा या फिर सब्सटीट्यूशन, x की वैल्यू मालूम है ना 2y, x की वैल्यू पता है 2y, तो यहाँ पे सीधा सीधा x को लिख दो 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 30। तो माइनस 5 प्लस 30 इज इक्वल टू 3y माइनस 2y, तो y इज इक्वल टू कितना 25। तो y इज इक्वल टू अगर 25 तो x कितना है 2y, x इज इक्वल टू अगर मैं बोल रहा हूँ 2y, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट 25, x इज इक्वल टू 50। अभी देखो x का आज का एज है मान लो 50, अभी उसके दो बच्चे जिनका एज ये होना चाहिए सेम 50 होना चाहिए ना, है ना, करेक्ट।
सॉरी 50 नहीं होना चाहिए, उनकी अगर मैं सम करूँ तो उसके दुगना 50 है ना, मतलब इसका 25 होना चाहिए, 25। तो 2 इंटू 25, तो 25 का हम ये कर लेते हैं, दो बच्चों की पकड़ लेते, मान लो एक का एज है 15, दूसरे का एज है 10, बराबर है क्या? टैली कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे ऑप्शन तो आ गया हमारा, क्या है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी 50। टैली कर रहे हैं हम लोग, बराबर है नहीं, फॉर्मूला बैठ गया बराबर। आज का एज इसका 50 है भाई का, एक बच्चे का एज 15 है, दूसरे का बच्चे का 10 है, 15 और 10 25, 25 से 25 को डबल कर देंगे तो 50। और 5 साल पहले क्या होगा, ये इसका एज कितना हो जाएगा, 45 इज इक्वल टू कितना बोला है, 3 गुना, 3 गुना किसके, इसके सम का। इसका एज कितना है 15, तो 5 साल पहले इसका एज कितना होगा 10, प्लस आज इसका एज दूसरे का बी का 10 है, 5 साल पहले इसका कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो रहा है 10 और 5 15, 15 मतलब 15 इंटू 3 45, करेक्ट। तो हमारा हो गया टैलीड, आंसर टैली। ऐसे टैली कर लेना आंसर कभी भी, फिर आपको कैसा डाउट नहीं रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा कि ये मैं बराबर कर रहा हूँ या नहीं, ये वाला टेंशन नहीं होगा। टैली हो गया ना, सिंपल। ये ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट। ओके, फिर क्वेश्चन 4, a number between 10 and 100 is 5 times the sum of its digits, बराबर 5 टाइम्स, 5 गुना किसके, सम ऑफ इट्स डिजिट, उसके अंदर जो डिजिट्स है उसका 5 गुना कर देंगे तो वो नंबर। इफ 9 बी एडेड टू इट द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, फाइंड द नंबर। अगर 9 ऐड कर देंगे तो बोलते कि डिजिट उसके रिवर्स हो जाएंगे। ओके, तो ये नंबर देखिए, देखना सबसे पहले ये चीज देखो कि ये कौन सा नंबर है इसके अंदर जिसको 5 से डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि उसके सम का 5 गुना है ना नंबर। वो नंबर क्या है, डिजिट्स की, डिजिट्स जो इसके अंदर उसकी सम करेंगे तो उसके 5 गुने। 5 गुना 54 तो आ ही नहीं सकता ना, 5 गुना 54 को 5 से डिवाइड कर सकते हो क्या, ना ही 53 को कर सकते हो, मतलब ए और बी तो कट हो गए, फिर ऑप्शन बचा सी, तो ये है 45। इसके अंदर डिजिट्स क्या है, डिजिट्स है 4 एंड 5, दोनों की सम करो, 4 एंड 5 इज इक्वल टू 9, इसका 5 गुना कर दो 45। ओ माय गॉड, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो। अभी दूसरी कंडीशन देखना है, इफ 9 भी एडेड टू इट, अगर 45 के अंदर अगर हम 9 ऐड कर दे तो कितना आ रहा है ये 54, डिजिट रिवर्स हो गया क्या, 45 और 54, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, इसका मतलब रिवर्स हो गया ना, करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लो, क्वेश्चन नंबर 5। The wages of 8 men and 6 boys amount to rupees 33. Wages of 8 men and 6 boys amount to rupees 33. 8 आदमी और 6 बच्चे, इनको जो वेजेस देते हैं उसके टोटल आता है 33। If 4 men earn rupees 4.50 more, if 4 men earn rupees 4.50 more than 5 boys, मतलब 4 मेन की सैलरी अगर हम देखेंगे, 4 मेन की सैलरी, तो वो 5 बच्चों की सैलरी से 4.50 रुपए ज्यादा है। डिटरमाइन द वेजेस ऑफ ईच मैन एंड बॉय। सबसे पहले इसको समझो, क्वेश्चन बोल क्या, अगर एक आदमी की सैलरी एक्स, वेजेस ऑफ वन पर्सन, वेजेस ऑफ वन मैन, एक मैन की, एक आदमी की सैलरी एक्स एंड दैट ऑफ वन बॉय, इसकी सैलरी मान लो वाई, वाई। तो क्या बोल रहे हैं, वेजेस ऑफ 8 मेन, 8 मेन मतलब कितनी होगी सैलरी 8x एंड 6 बॉयज, मतलब प्लस कर दूं मैं 6y इज इक्वल टू कितना है रुपीज 33। इफ 4 मेन अर्न, यानी कि 4x कितने ज्यादा अर्न कर रहे हैं, 4.50 मोर देन 5 बॉयज, मतलब इज इक्वल टू 5y, 5 बच्चों की सैलरी प्लस
4.50 करेक्ट है क्या? ये 4.50 4.50 बराबर 4x इज इक्वल टू 5y प्लस 4.50। ये तो समझ गया। ये चीज हमको सोल्व करनी है। अभी आप इक्वेशन से करो या ऑप्शन से, बट ये फॉर्म करते आना चाहिए, ये समझ आना चाहिए कि ये है क्या। ठीक है, सॉल्व भी कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली। ये 4x को अगर दुगना कर दे 8x हो जाएगा, x कट जाएगा राइट। तो नीचे ले लो 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 33। इधर ले लो 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 4.50 करेक्ट। अभी इसको दुगना करना है आपको, ठीक है, इसको डबल करेंगे, ये होगा इक्वेशन 1, ये होगा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 ले लो माइनस इक्वेशन 2 इंटू 2 कर लो, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 8x प्लस 6y इक्वल टू 33 एंड 8x माइनस 10y, पूरे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, इक्वल टू 9 है ना। 4.50 इंटू 2 9। साइन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि माइनस करना है, माइनस प्लस माइनस, ये 8x कट जाएगा, प्लस 6y प्लस 10y 16y इज इक्वल टू 33 माइनस 9 कितना है 24। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 1.5, तो फिर y इज इक्वल टू 1.5। y किसकी सैलरी है, बॉय की है ना। तो बॉय की सैलरी कितनी आ रही है 1.5। ऑप्शन में देख लो, यहाँ पे देखो, पहले क्वेश्चन देखो क्या बोले, डिटरमाइन द वेजेस ऑफ ईच मैन एंड बॉय, मतलब पहले आनी चाहिए मैन की सैलरी, बाद में आनी चाहिए बॉय की सैलरी। ऑप्शन ए है 1.50, मतलब 1.50 हो गया मैन की और ₹3 हो गई बॉय की, बट यहाँ पे बॉय की कितनी आई 1.5, तो ए कट हो गया। बी के अंदर देखो, मैन की सैलरी ₹3 वो तो मालूम नहीं अपने को, बट बॉय की सैलरी ₹1.50, ये हो सकता है करेक्ट। आगे देखो, सी के अंदर बॉय की सैलरी कितनी बोल रहे हैं सिर्फ 2, तो ये नहीं आएगा। और डी के अंदर बॉय की सैलरी बोले 2.50, ये भी नहीं आएगा। मतलब अभी मुझे मालूम है कि ये बी आना है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन मतलब बॉय की सैलरी कितनी दी है 1.50। फिर भी एक्स की कैलकुलेट कर लेंगे, 3 आती है क्या देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 33 है ना, 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 33। तो 8x प्लस 6 इंटू ब्रैकेट 1.5 इक्वल टू 33। 8x प्लस 9 इक्वल टू 33। 8x इज इक्वल टू 33 माइनस 9, तो 8x इज इक्वल टू 24 बाय कुछ नहीं 24। 8x इज इक्वल टू 24 है। 8x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 3 बोला था पहले। तो मैन की सैलरी कितनी है 3, वेजेस ऑफ मैन इज इक्वल टू ₹3 and that of a boy equal to ₹1.5 राइट। कौन सा है फिर ऑप्शन बी। ऑप्शन में हो क्वेश्चन नंबर 6। A number consisting of 2 digits is 4 times the sum of its digits। क्या बोल रहे, a number consisting of 2 digits, एक नंबर है जिसके अंदर 2 डिजिट्स है, इज 4 टाइम्स 4 गुना है किसके, सम ऑफ इट्स डिजिट, अगर उसके डिजिट्स के अंदर जो नंबर दिए उसके अगर सम कर ले तो उसके 4 गुना वो नंबर है, ठीक है। एंड इफ 27 बी एडेड टू इट, मतलब अगर उस नंबर के अंदर 27 ऐड कर देंगे हम लोग, द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, द नंबर इज सिंपली
यहाँ पे भी हमको देखना पड़ेगा 4 टाइम्स बोला है ना, वो नंबर कितना है, 4 गुना है। तो दिए गए ऑप्शन में से ऐसे ऑप्शन देखो जिसको 4 से डिवाइड किया जा सकता है। तो 63 को तो डिवाइड ही नहीं कर सकते 4 से, ऑप्शन नहीं हो सकता। 35 को भी 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, वो भी नहीं हो सकता। सी वाला देखो 36 हो सकता है। 36 के अंदर क्या बोल रहे हैं, पहले उसके डिजिट्स की सम ले लो, कितनी है 3 प्लस 6 कितना आया 9। इसके 4 टाइम्स कर लो इंटू 4 कितना है 36। करेक्ट, पहली कंडीशन मैच हो गई, ये हो गई राइट पहली कंडीशन। फिर 36 के अंदर 27 ऐड करके देख लो कितना आता है, 7 और 6 13। करेक्ट, एक बच गया, 3 और 2 5 और 1 6, 63। रिवर्स हो गया क्या, 36 और 63, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया। करेक्ट, रिवर्स भी हो गया, मतलब ये भी मैच हो गया। करेक्ट, तो दोनों भी मैच हो गए, ऑप्शन सी। करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोलता है, ऑफ टू नंबर्स, मतलब दो नंबर है, ऑप्शन में भी देखो दो नंबर बोले 6 10 9 7 12 4 11 5, मतलब दो नंबर फाइंड आउट करने। ऑफ टू नंबर्स 1/5 ऑफ द ग्रेटर, बड़े नंबर का 1/5 कर लूं मैं, द ग्रेटर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द स्मॉलर, छोटे वाले का 1/3 उसके साथ इक्वल करते हैं। एंड देयर सम इज 16, उसकी सम कितनी है 16। सबसे पहले चेक करो 16 किसकी किसके सम आ रही, 10 और 6 16, 9 और 7 16, 12 और 4 16, 11 और 5 16। तो चारों ऑप्शन हो सकते हैं 16 के हिसाब से, तो चारों हो सकते हैं। तो उससे कुछ पता नहीं चलने वाला अपने को, बराबर। तो अपने को ये देखना पड़ेगा, बड़े वाले को 1/5 करो और छोटे वाले का 1/3 करो, दोनों इक्वल होता है। करेक्ट, 6 और 10 है। करेक्ट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/5, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1/3। इसको बड़ा वाला ले लो यहाँ पे 10, यहाँ पे छोटा वाला ले लो 6, कितना आ गया ये 2, ये कितना आ गया 2, अरे मैच कर गए, ऑप्शन ए ही करेक्ट है। राइट, आगे जाने की जरूरत नहीं अपने को, बराबर। करेक्ट, तो ऑप्शन ए। राइट, अभी नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। y इज ओल्डर देन x बाय 7, यानी कि y इज इक्वल टू x प्लस 7 एंड 15 ईयर्स बैक x का एज कितना होगा 15 ईयर्स बैक, x माइनस 15, x एज वॉज 3/4 ऑफ y एज, x का एज कितना था 3/4 ऑफ y एज, y का एज कितना होगा तब y माइनस 15 होगा। इसको मुझे करना पड़ेगा 3/4, तब जाके मुझे x का एज मिलेगा x/15। करेक्ट, दियर प्रेजेंट एजेस आर, आज का एज ढूंढना है उनका। पहले तो ये चीज लगा के लिख लो, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7, ये कौन से ऑप्शन के लिए सही बैठ रहे हैं, पहले तो तय कर लो y बड़ा है कि x बड़ा है, y बड़ा है, बराबर। तो ऑप्शन ए देखो, x बोला 36, y बोल रहे 43, ये हो सकता है। करेक्ट, y है 7 से बड़ा है। करेक्ट, ऑप्शन बी देखो x 50 है और y 43, मतलब उल्टा हो गया, x बड़ा हो गया y छोटा हो गया, तो ये हो नहीं सकता, मतलब बी तो है नहीं। सी वाला देख लो, x है 43, y है 50, ये हो सकता है 7 से बड़ा है। डी के अंदर क्या, x है 40 और y है 47, तो डी भी हो सकते हैं, मतलब ए बी डी हो, ए और सी और डी हो सकते हैं, लेकिन बी नहीं हो सकता क्योंकि बी में उल्टा है, x बड़ा दिखाया गया, बराबर। दूसरी कंडीशन है 15 साल पहले क्या था, 15 साल पहले जो y का एज है उसका अगर मैं 3/4 कर लूँ तो मुझे x का एज मिल जाएगा 15 साल पहले का, बराबर। तो मैं ऑप्शन ए पकड़ता हूँ, x का एज मैं मान रहा हूँ कि 36 है, x का एज इधर लिखना है ना, ये 36 है, y का एज 50 है, 50 नहीं 43 सॉरी, y का एज कितना है ऑप्शन ए के अंदर 43 इज इक्वल टू 36 प्लस 7, ये पहली कंडीशन टैली हो गई। दूसरी कंडीशन 15 साल पहले, 15 साल पहले x का एज कितना होगा 43 माइनस 15 कर लो, 28 इज इक्वल टू, ये इसका एज कितना है x का 36, 36 माइनस 15 करो, 36 में से यहाँ ये 7 नहीं,
ये 7 तो फॉर्मूले का पार्ट है, उन्होंने बोला था 7 साल बड़ा है उसका पार्ट। एक्स का एज कितना है, सिर्फ 36। 36 में से 15 निकाल दो, कितना आ गया 21। क्या बोल रहे थे, 3/4 थे, तो 28 इंटू 3/4 अगर मैं करता हूँ तो कितना आता है ये, 4 7 जा 28, 7 3 जा 21, 21 इज इक्वल टू 21। ऑप्शन ए करेक्ट बैठ गया, बराबर, ऑप्शन ए, राइट। समझा क्या, y का एज कितना आया था 28, 28 का 3/4 क्या था 21, तो ऑप्शन ए करेक्ट बैठ गया हमारा, है ना। सिंपल सिंपल है, सिर्फ पढ़ते आना चाहिए, बस पढ़ते आना चाहिए और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ द डिजिट्स इन अ 3 डिजिट नंबर इज 12। 3 डिजिट का नंबर है जिसका सम कितना आता है डिजिट्स का 12। द डिजिट्स आर रिवर्स्ड if the digits are reversed, the number is increased by 495, correct. The digits are reversed, the number is increased by 495, but reversing only of the tens and unit digits increases the number by 36, okay. The number is, सबसे पहले चेक कर लो आप कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसके अंदर उसके अगर डिजिट्स की सम की जाए तो वो 12 आती है। एक आता है क्या, देखो 7 और 2 9 और 3 12, एक का भी आता है, शायद सभी का आता है, सभी में 372 ही है, बराबर। तो ये तो कुछ पैंतरा हमारा काम में नहीं आएगा यहाँ पे, ये तो कुछ काम में नहीं आ रहा है हमारा, राइट। सबका एज यहाँ पे, सबका सम कितना है 12। चलिए फिर एक एक ऑप्शन ट्राई करते हम लोग। मान लो ऑप्शन ए है 327, आसान है। सबसे पहले ये 36 वाला, एक तो काम करो, पहले मैं यहाँ पे प्लेसेस के नाम लिख लो। ये है यूनिट्स प्लेस, ये है टेंस प्लेस, और ये कौन सी है, हंड्रेड्स प्लेस, करेक्ट। तो 12 वाला तो सभी ऑप्शन के लिए राइट है, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सबसे लास्ट वाला देख लो, इफ द टेंस एंड यूनिट डिजिट अगर रिवर्स कर दे, कौन सा वाला, टेंस और यूनिट्स डिजिट, ये अगर रिप्लेस कर दे, ये इधर चल जाए, इधर चल जाए, तो नंबर इंक्रीजेस बाय 36, नंबर इंक्रीजेस बाय 36। चलो ट्राई करते, 327 का रिवर्स करेंगे क्या बनेगा, 372, 372 माइनस 327 कितना आता है, 12 में से 7 गए 5, 6 में से 2 गए 4, तो 45, मतलब ये गलत है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी ट्राई करें, 372, 372 रिवर्स करके 327 छोटा नंबर बन रहा है, छोटा नंबर बन रहा है, इंक्रीज तो होने का सवाल ही नहीं आता। मैं कितने से क्या डिफरेंस आ रहा है चेक भी नहीं करूंगा, क्योंकि नंबर छोटा बन रहा है, बड़ा नहीं हो रहा है नंबर, करेक्ट। सी वाला है, ऑप्शन सी 237, डिजिट्स रिप्लेस करके थे 273, करेक्ट। तो मुझे क्या करना है, अभी नंबर बड़ा हो गया ना, तो कोई टेंशन नहीं, फिर ये हो सकता है बराबर। अभी 273 माइनस 237 करके देख लो, कितना आ रहा है, 13 में से 7 गया 6, 6 में से 3 गया 3, ये 0। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, टैलिड। और एक कंडीशन इसके अंदर देखो, क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे, द सम ऑफ द डिजिट्स इन अ 3 डिजिट नंबर इज 12, ये तो बराबर बैठ गया 237 का, 7 और 3 10 और 2 12। इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड द नंबर इज इंक्रीज बाय 495, ये हमने अभी तक चेक नहीं किया, आगे का हमने चेक कर लिया, बट रिवर्सिंग ओनली ऑफ द टेंस एंड यूनिट डिजिट्स increases the number by 36, ये हमने चेक कर लिया, करेक्ट। रिवर्सिंग ओनली ऑफ द टेंस एंड यूनिट डिजिट्स increases the number by 36, ये तो बराबर आ गया। अभी पहले वाली, उसके पहले की कंडीशन करेंगे, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड द नंबर इज इंक्रीज बाय 495। अभी यहाँ पे बच्चों को एक डाउट आ सकता है, 237 को मैं अगर मुझे पूरा का पूरा नंबर रिवर्स करना है, मतलब करना क्या एग्जैक्टली, ये मैं 7 को 2 की जगह लेके जाऊँ, फिर 3 को क्या करूँ, 3 को 7 की जगह लेके जाऊँ, एग्जैक्टली करना क्या है, तो मुझे नंबर को रिवर्स करना है ना, मतलब उसको उल्टा कर दो, मतलब ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तीन अपने अपने जगह बैठेगा, तो ये नंबर बनेगा 7
232 उल्टा दिख रहा है ना, 237 का एग्जैक्टली उल्टा दिख रहा है, करेक्ट। जैसे आपने अगर इसको कांच के सामने पकड़ा, कांच के सामने पकड़ा तो कैसे दिखेगा, ये 3 3 की जगह 2 इधर चला जाएगा, 7 इधर चला जाएगा, तो ये रिवर्स करना है 3 डिजिट्स के नंबर को, ठीक है। ओके, तो चलो डिफरेंस कैलकुलेट करो, 732 माइनस 237, तो 12 में से 7 गए 5, 12 में से 3 गए 9, 6 में से 2 गए 4, राइट। ये भी हो गई मैच, तो कौन सा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है क्या, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो 10th क्वेश्चन नंबर 10, टू नंबर्स आर सच दैट ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, बड़े को डबल कर दो, ट्वाइस द ग्रेटर नंबर एक्सीड्स ट्वाइस द स्मॉलर वन, छोटे का डबल कर दो, बड़े का डबल कर दो, बड़े का डबल जो है वो छोटे के डबल से 18 से बड़ा है, ठीक है, 18 से बड़ा है। एंड 1/3 ऑफ द स्मॉलर, छोटे वाले को 1/3 कर दो, एंड 1/5 ऑफ द ग्रेटर, बड़े वाले का 1/5 कर दो, नंबर्स आर टुगेदर 21, मतलब उसको ऐड कर देंगे तो उसकी टोटल आएगी 21, द नंबर्स आर, पहले इंटरप्रिटेशन के लिए एक्स वाई पकड़ लो, एक्स को पकड़ लो ग्रेटर, वाई को पकड़ लो स्मॉलर, तो क्या बोल रहे देखो, पहले ट्वाइस द ग्रेटर 2x इज इक्वल टू exceeds the smaller 1/15, exceeds the twice the smaller 1/15, मतलब स्मॉलर का भी डबल कर दो, 2i भी कर लो, तो इससे कितने से बड़ा है वो 18 से, प्लस 18, ये आ गया, समझा क्या ये छोटे वाले का अगर बड़ा कर दूं मैं 2i, बड़े वाले को बड़ा कर दूं 2x, लेकिन ये कितने से बड़ा है, इसके डबल से 18 से बड़ा है, बराबर, इसके डबल से 18 से बड़ा है, किसके डबल से, ये छोटे वाले का जो डबल है 2 है, इससे 18 से बड़ा है, राइट। ओके, ओके, चले, चलो, और दूसरी कंडीशन क्या है, एंड 1/3 ऑफ द स्मॉलर, स्मॉलर का 1/3 कर लूं मैं, 1/3 ऑफ y, एंड 1/5 ऑफ द ग्रेटर कर दूं 1/5 ऑफ x, आर टुगेदर 21, मतलब इसका ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा 21, तो ये हमारा इंटरप्रिटेशन। ओके, अभी ऑप्शन ट्राई कर लो, 36 45 बिठाओ यहाँ पे, बड़ा वाला क्या है 45, 45 को डबल कर दो 90, 36 को डबल कर दो, कितना आता है ये 36 का डबल 72, 72 प्लस 18 कर लो 18, कितना आ रहा है ये 90, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई भाई। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहे थे, 1/3 ऑफ द स्मॉलर, छोटे वाले का 1/3 करना है, छोटा वाला क्या है यहाँ पे 36, 36 का 1/3 मतलब 36 इंटू 1/3 करेंगे तो कितना आ रहा है 12, करेक्ट, 12 का टेबल याद है ना, 12 2 24, 12 3 36, तो छोटे वाले का 1/3 किया तो आ रहा है 12, एंड 1/5 ऑफ द ग्रेटर, बड़े वाले का 1/5 करना है, बड़ा क्या है 45, उसका 1/5 किया तो कितना आता है 9, तो 9 प्लस 12 कितना आता है 21, ओ माय गॉड, ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड, करेक्ट। ओके, तो कौन सा है फिर ऑप्शन ए। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, ए के अंदर भी 36 45 है, बी के अंदर भी 45 और 36 है, नंबर वही है, उन्होंने सीक्वेंस चेंज किया, बराबर, तो देखना पड़ेगा अपने को कि क्वेश्चन में कुछ दिया है क्या सीक्वेंस। अभी देखो, टू नंबर्स आर सच दैट ट्वाइस द ग्रेटर नंबर exceeds twice the smaller one by 18, and 1/3 of the smaller and 1/5 of the greater numbers are together 21, the numbers are, कुछ भी सीक्वेंस नहीं दिया है, कुछ भी सीक्वेंस नहीं दिया है, बट सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए पहली लाइन देख लो, टू नंबर्स आर सच दैट ट्वाइस द ग्रेटर, पहले ग्रेटर पूछ लिया ना, इसके लिए सेफ्टी के लिए हम लोग सीक्वेंस की वजह से आंसर चेंज कर रहे हैं, सीक्वेंस की वजह से कितना आ रहा है, सीक्वेंस की वजह से आंसर चेंज कर रहे हैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, बट ऑप्शन ए भी करेक्ट है यहाँ पे, पीछे जो भी होगा ए अभी आप देख लो और उसको राइट मार दो, क्योंकि
यहाँ पे क्वेश्चन में पहले बोला नहीं है कि हमने आंसर के अंदर पहले ग्रेटर लिखना है आपको या स्मॉलर लिखना है, ये नहीं दिया है। ऐसा अगर क्वेश्चन देते द ग्रेटर नंबर एंड स्मॉलर नंबर आर, तो फिर हम करते ऑप्शन बी, या फिर बोलते द स्मॉलर नंबर एंड ग्रेटर नंबर आर, तो फिर हम करते ऑप्शन ए। बट ऐसा कुछ भी नहीं दिया, तो नंबर्स आर बोल दिया, सीधा सीधा क्या बोल दिया, तो नंबर्स आर। तो पहले ग्रेटर देना है या स्मॉलर देना, बोल ही नहीं रहे भैया, फिर क्या करना है? कुछ नहीं, कुछ नहीं कर सकते हम लोग ऐसे जगह पे, हम लोग सीधा सीधा यहाँ पे ऐसा इसके अंदर नहीं आता। लेकिन ना आपको अभी किसी को लगेगा कि एग्जाम में आए तो क्या करना है, तो इस टाइप से तो आप लॉजिक लगा ही सकते हो कुछ तो भी क्वेश्चन पढ़ के, बट ज़्यादा करके एग्जाम में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एग्जाम पेपर 3 3 बार चेक होता है। पहले एक जन निकालता है, फिर उसको एक जन चेक करेगा, फिर और एक बार वो चेक होगा, और तभी वो आपके सामने आएगा। तो देर इज़ वेरी रेयरेस्ट रेयर प्रोबेबिलिटी कि क्वेश्चन पेपर में कुछ गलती रह जाए, वहाँ पे तो होगा नहीं, बट हो भी गया तो भी आप कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के आंसर टिक करके आएंगे, क्योंकि जिन्होंने छोड़ दिया उनको मार्क्स नहीं मिलते। एक चीज़ याद रखो, क्वेश्चन गलत भी हो गया लेकिन जो अटेम्प्ट नहीं करेगा उसको मार्क नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ध्यान में आ रहा है कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है, तो अटेम्प्ट करके आओ, लेकिन तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशंस फॉर अ सर्टेन कमोडिटी आर 4q plus 7p is equal to 17 and p is equal to q by 3 plus 7 by 4 respectively, where p is the market price, p क्या है, market price है, and q is the quantity, q क्या है, quantity, then the equilibrium price and quantity are। आपको कुछ भी नहीं करना है, ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना है बस, ये बस इन्होंने दिया है ऐसा, बट आपको कोई टेंशन का काम नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम सिर्फ डराने के लिए, सिंपली ये दो इक्वेशन सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक इक्वेशन क्या बोल रहे हैं, 4q प्लस 7p इज इक्वल टू 17, दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहे हैं, p इज इक्वल टू q बाय 3 प्लस 7 बाय 4, p इज इक्वल टू q बाय 3 प्लस 7 बाय 4। ये पूरे के पूरे इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई करो आप, डिनोमिनेटर सारा हट जाएगा, डिनोमिनेटर LHS RHS दोनों को भी करो, ठीक है, LHS एंड RHS दोनों को भी 12 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा 12p इज इक्वल टू 4q प्लस 3 इंटू 7 21, राइट। चलो,
तो क्या आ रहा है ये 12p इज इक्वल टू 4 क्यूब। क्या हो रहा है ये 12p इज इक्वल टू 4q प्लस 21। चलो अच्छा, तो पहले 21 लिखा ही गायब हो जा रहा था ये। चलो तो इसको इसके फॉर्म में लेके आते हैं 12p माइनस 4q इज इक्वल टू 21। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है 4q प्लस 7p। पहले लिख लो यहाँ पे 7p प्लस 4q इज इक्वल टू 17। ये हो गया इक्वेशन 1। इधर ही कर देंगे इसको कट। 4q कट हो गया 12p प्लस 7p 19p इज इक्वल टू 7 और 1 8 2 और 1 3 38 p इज इक्वल टू 2। इसके आगे तो आपको मालूम है 12p माइनस 4q इज इक्वल टू 21। 12 इंटू ब्रैकेट 2 माइनस 4q इज इक्वल टू 21। 24 इज इक्वल टू 21 प्लस 4q। तो 4q इज इक्वल टू 24 माइनस 21। 4q इज इक्वल टू बराबर कर रहे हैं ना हम लोग 4q इज इक्वल टू 3 q इज इक्वल टू 3/4 करेक्ट। तो p इज इक्वल टू 2 q इज इक्वल टू 3/4। तो क्या ऑप्शन है ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन राइट। चलो ग्रेट ओके हो गया आई थिंक ना एक्सरसाइज। यस इट इज डन। ओके चलो अभी नेक्स्ट हम चालू करने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके चलो तो अभी के लिए बाय बाय।